तो आज की कहानी हमें ले जा रही है बंसवाड़ी गांव में। एक ऐसा गांव जो ऊपर से देखने में तो बड़ा शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा राज दबाए बैठा है। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो शायद बाबा निसंग के इन्हीं शब्दों में है। वो कहते हैं, लोग जिसे समझ नहीं पाते उसे नाम दे देते हैं। नाम देने से डर छोटा लगता है। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये। और यही वो सोच है जो हमें इस गांव की पूरी मानसिकता समझने में मदद करेगी। तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और उस पहेली को समझते हैं। एक ऐसा आदमी जिसे पूरा गांव तो पागल कहता है, लेकिन उसकी हर बात एक छुपे हुए सच की तरफ इशारा करती है। अब यहां देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो गांव वाले हैं जो उस पर पागल, भिखारी, मतलब समाज से बाहर ऐसे लेबल लगा देते हैं, शायद इसलिए कि कोई उसकी बातों को सीरियसली ना ले। और दूसरी तरफ उसी बाबा के शब्द हैं जो एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे दिल में धुआं उठेगा या सच गहरा दबा है। अच्छा, अब इस मिस्ट्री के आसपास कुछ मेन कैरेक्टर्स भी हैं। एक तो हैं बाबा निसंग जो सच देख रहे हैं। फिर है देवांशु, शहर से लौटा एक नौजवान जो सब कुछ नोटिस कर रहा है। एक है राधाबाई जो हिम्मत से बाबा का साथ देती हैं। और फिर हैं सरपंच हरिहर जो चाहते हैं कि सब चुप रहें। और आखिर में ललिता, एक डरी हुई औरत जिसका सीधा कनेक्शन इस राज से है। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। बाबा निसंग, वही जिसे सब पागल समझ रहे थे, वो गांव के सबसे पावरफुल आदमी सरपंच हरिहर को सीधा सीधा चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं, जो सच कुएं के नीचे दबा है वो ऊपर आने वाला है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो गांव की झूठी शांति पर एक सीधा हमला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो राज है क्या? वो कौन सी बात है जिसे पूरा का पूरा गांव एक खामोशी की साजिश के तहत छुपा रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, खामोशी की साजिश का मतलब होता है एक तरह का अनकहा अग्रीमेंट। सब जानते हैं कि सच क्या है, पर कोई मुंह नहीं खोलेगा। और बंसवाड़ी में ये चुप्पी क्यों थी? डर की वजह से, और उस झूठी शांति को बनाए रखने के लिए। और इस पूरे राज का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है गांव का कुआं। वही कुआं जहां से रोज पानी भरा जाता है, वही अब एक अनकहे खौफ का सिंबल बन चुका था। और ये डर लोगों की रोज की जिंदगी में कैसे घुल गया था, इसका अंदाजा ललिता की बात से लगता है। वो जो सबसे डरी हुई थी। वो कहती है, जब कुएं का पानी ठंडा हो जाए तो समझ लेना भीतर कुछ कांप रहा है। लेकिन खामोशी हमेशा तो नहीं रह सकती है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे हिम्मत के कुछ छोटे छोटे कदमों ने गांव के इस अनकहे अग्रीमेंट को तोड़ना शुरू कर दिया। ये हिम्मत एक लहर की तरह फैली। सबसे पहले बाजार में कानाफूसी शुरू हुई, और वो कानाफूसी धीरे धीरे सरपंच के सामने खुले सवालों में बदल गई। बस इसी से हिम्मत मिली ललिता को। राधा भाई और देवांशु के सपोर्ट से उसने अपने डर को थाने में एक रिटन कंप्लेंट में बदल दिया। और फिर तो जैसे आग में घी पड़ गया जब गांव के पंडित जी ने शाम की आरती के वक्त अपनी चुप्पी तोड़ दी। और राधाबाई की एक बात इस पूरी बगावत को समझा देती है। वो कहती हैं, किसी के माथे पर शब्द चिपकाना आसान होता है, उतारना मुश्किल। गांव वालों ने बाबा के माथे पर तो पागल का लेबल चिपका दिया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने खुद पर चुप रहने का जो लेबल लगाया था, उसे उतारना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो मोड़ जहां सच की आग भड़क उठती है, जहां सबूत और इमोशंस दोनों मिलकर उस गहरे दबे राज को सबके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी कुदरत भी सच को बाहर लाने में मदद करती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक रात गांव में जोर का तूफान आया। बारिश ने कुएं के पास की मिट्टी को बहा दिया, और सुबह जब लोग उठे तो उन्हें मिला पहला फिजिकल एविडेंस, एक पुरानी सड़ी गली रस्सी का टुकड़ा। और उसी शाम पूरा गांव चौपाल पर एक आग के चारों ओर इकट्ठा हुआ। ये कोई मामूली पंचायत नहीं थी। ये एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट था, जहां सच का सामना होना था। उस जलती आग के सामने ललिता से एक सीधा सवाल पूछा गया, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे गांव की सांसें रोक दी। उस रात तुमने कुएं के पास क्या नाम सुना था? और फिर ललिता ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैंने हरिहर नाम सुना। बस एक नाम, और गांव की सालों की खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। तो ठीक है, सच तो सामने आ गया, लेकिन क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया?
चलिए देखते हैं कि इस बड़े खुलासे के बाद बंसवड़ी गांव का फ्यूचर कैसे बदला। तो हुआ ये कि सरपंच हरिहर को अरेस्ट कर लिया गया और डर पर टिकी उसकी पूरी सत्ता खत्म हो गई। ललिता, जो अब तक एक विक्टिम थी, अब एक गवाह बन चुकी थी। उसे अपनी आवाज मिल गई थी। गांव की चुप्पी तो टूटी, लेकिन यहां से हीलिंग का एक मुश्किल सफर भी शुरू हुआ। और हां, कुएं का पानी वो असल में भी साफ हो गया था और सिंबॉलिकली भी। पर एक मिनट, बाबा निसंग का क्या हुआ? जैसे ही सच सामने आया वो गांव के बीच से चुपचाप गायब हो गए, मानो उनका काम पूरा हो गया था। देखिए, उनका काम चिंगारी लगाना था, खुद आग बनना नहीं। लेकिन यहां एक सवाल फिर से उठता है, क्या सच के सामने आने भर से बाबा का काम वाकई खत्म हो गया था? शायद इसका जवाब बाबा के ही इन खूबसूरत शब्दों में छुपा है। वो कहते थे, जब दाना पक जाता है तो पौधा बोलना बंद कर देता है। मतलब सच अब गांव वालों का था और उसे संभालने की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं की थी।